प्रतापगढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जीजा ने मेडिकल स्टोर के सामने लाइसेंसी पिस्टल से अपने सगे साले देवेंद्र यादव की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पहले तो उसे रस्सी से बांधा और जमकर कुटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोपी जीजा रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है और वर्तमान में वह सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है। देखिए, थाना कोढ़ोर पे 12 बजे ये सूचना मिली थी कि मदाफरपुर बाजार में एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र यादव है। उसको उसके सगे जीजा कपिल यादव के द्वारा गोली मार दी गई है। इसमें मौके पे तुरंत पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। जो अभियुक्त है कपिल यादव, वो पहले आर्मी में था, अब रिटायर हो चुका है और अब सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गार्ड की नौकरी करता है। कल ही उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते उसका जो भाई है वो देवेंद्र यादव अपनी बहन प्रियंका को यहाँ ले आया था। उसी से नाराज होके आज कपिल ने आके देवेंद्र यादव पे हमला किया। जो इसमें वेपन यूज हुआ है वो लाइसेंसी पिस्टल उसने यूज किया है और उसको 2 जो बुलेट इंजरीज थी वो हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। जो अभियुक्त है उसके साथ भी उसके ससुराली जन ने जब ये घटना उसने कारित की तो उसके बाद उसके साथ मारपीट की, तो उसको अभी हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवाया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम मैदानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरअसल कोढ़ोर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार में मेडिकल स्टोर पर बैठे देवेंद्र यादव की उसके सगे जीजा कपिल ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान देवेंद्र ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या की इस दुस्साहिक वारदात से बाजार में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया और इस मामले में पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जो जानकारी दिए हैं उसके मुताबिक आरोपी रिटायर्ड फौजी है। मौजूदा समय में वह सुल्तानपुर जिला अस्पताल में गार्ड के पद पर तैनात है। आरोपी का उसके पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर साले और जीजा के बीच अक्सर विवाद होता था। मृतक के पिता ने बताया कि एक दिन पूर्व ही उसकी बेटी उसके घर आई थी, जिससे नाराज होकर उसका दामाद घर पर पहुंचा और पहले तो घर वालों से बहस किया, इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में देवेंद्र की मौत हो गई, जबकि आसपास इस वारदात के बाद हड़कंप मचा रहा। वहीं अब आइए सुनाते हैं मृतक के पिता का बयान कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी वारदात को उसके दामाद ने ही अंजाम दिया। मामला था क्या? मामला भैया ये करीब 2.5-3 महीने से चल रहा था। मियां बीवी का विवाद था, हर घर में होता है। एक बार इसे फिर भी मारने की धमकी दिए, तहरीर भी दिया था पुलिस चौकी ने। मेरे पास अभी उसकी कॉपी भी है। यहाँ बुलाए गए, समझौता हुआ, उनके घर वाले कहे मेरी जिम्मेदारी है, विदाई करा दिए। लड़की घिर गई, फिर वही जो है इसको जो है परेशान करने शुरू कर दिया। ये नशा करता है, स्मैक या कोकीन क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं, सिगरेट में मिला करके वो जो अंदर का मसाला होता है, अपने आँखों से देखा, उसको निकाल करके उसमें भर के पीता है। जब वो पी लेता है तो सिर्फ लड़की को इसलिए तंग करता था कि वो लोन ले लिया है, काफ़ी कर्जदार काफ़ी है, लत बहुत गंदी है किसी। अब उसको हम नहीं, अब रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या सबूत दें। उनके बच्चे भी आए हैं, सिर्फ इसलिए उसको परेशान करता था। कई बार कहा कि वहाँ अपने मायके से जो है पैसा मंगवाइए, खर्चा है, मकान बनवा रहे हैं। यहाँ पुलिस उसको तलब भी किया था। उसके बाद फिर जो है मकान वो बनाया, ऊपर जो है 3 कमरा बनाया, फंक्शन वगैरह जो कुछ भी किया था किया। उसके बाद इतनी फायरिंग किया है, पुलिस आई है उसी पिस्टल से हाथ फायरिंग की गई। वहाँ की भी पुलिस आई है इसको बुलाने के लिए, गया भी था। हाँ, रिकॉर्डेड है वो सारी चीज। बार बार उसको मारने की धमकी दे रहा है, मुझे भी धमकी दे रहा था। आज हमें सुबह कॉल आई, काफी देर तक मेरे लड़की को गाली गुप्ता दिया, सब कुछ हमें भी गाली दे रहा था। रिकॉर्डेड है और भी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, हाँ रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्ड आपको चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ।
मैं उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस चौकी पर गया, पुलिस चौकी खाली थी, कहीं गए थे, कोई काम रहा होगा। 2 बार गया भाई यही बताने के लिए। उसके बाद फिर धमकी आई। फिर हम जब देखे कि पुलिस चौकी पे कोई नहीं है तो हम फोन लगाए दरोगा जी को, वहाँ से नंबर लिए, दरोगा जी को फोन लगाए। एक बार हम बोले कि हम यादव बोल रहे हैं देवेंद्र क्लास हाउस से, क्या मैटर। हम कहे सर वो ऐसे धमकी दे के आ रहा, फोन कर। दोबारा लगाए। फिर उसके बाद भी एक लोग से पूछे, दिमाग नहीं काम कर रहा था अभी, क्या हो जाए, कब आ जाए। फिर दोबारा 100 नंबर मैंने डायल कर दिया। वो बोले कि ठीक है, हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। आए, ये बात नहीं, 100 नंबर आई, लेकिन उसके पहले ही वो आ चुका था। और जैसे देखा वो फायर पहुंचते ही फायर शुरू कर दिया। हम लोग डंडा उंडा लेकर के निकले। नहीं, पुलिस थोड़ा देर में पहुंची, 1 आधे मिनट ऐसे ही। मेरी ख्याल से उस समय पगला गए थे, ध्यान नहीं, लेकिन ये कि उस समय पुलिस नहीं थी। फिर क्या हुआ, लड़का जो था वो डंडा लेकर के निकला, हम भी निकले। जैसे पिस्टल पे, जैसे हाथ में पिस्टल है उस पर मारे कि पिस्टल नीचे तो गिर जाए। वो धमकी दिया था कि आज पूरे परिवार को कफन तैयार रखना, आज पूरे परिवार को कफन में लेटा देंगे। हाँ, रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। यही हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उठा धाए उन्हीं को, पहले वही आगे पड़ गए, उन्हीं को मार दिया।